हैप्पी सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग और क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रहे हो आप लोग? यार मैं तो बहुत बोर होती हूँ घर पे बैठ के, तो मतलब कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। इतना ज़्यादा बोर हो गई हूँ कि मतलब ये भी समझ में नहीं आता है कि ब्लॉग किस चीज़ पे बनाऊँ। तो आज हम लोग ऐसे ही बैठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम लोगों ने जस्ट बैठ के यही बात कर रहे थे कि यार क्या व्लॉग बनाएं, किस टॉपिक पे बनाएं, क्या करें, कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। तो सोचा कि चलो ठीक है यार, अपनी लाइफ के बारे में ऐसी बातें कर रहे थे तो उसमें ही कुछ टॉपिक्स निकल कर आए। तो उसमें एक टॉपिक मैंने सोचा कि यार ठीक है, मतलब उन्होंने मुझे बताया कि जो व्लॉग है उस पर बनाऊं कि एमबीए क्यों इम्पोर्टेंस है, कि मैंने एमबीए किया है एचआर में। तो उसने मुझे बोला कि यार तुम उस पर ही बना दो कि जो तुमने एक्सपीरियंस शेयर किया, क्योंकि जब मैंने एमबीए का ऑप्शन चूज किया था उस टाइम पे मेरे को मास कम्युनिकेशन करना था, क्योंकि मुझे आर्ट्स से बनना था, मेरा मन था उस टाइम पे। तो इट्स लाइक बहुत सारी चीजें सोच के, और जो मेरी भाभी है तो मैं ऐसे उनसे डिस्कस करती रहती थी कि यार मतलब क्या चूज करूं, क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी मुझे बोला कि अगर तुम एमबीए करोगी, एचआर में जाओगी तो बहुत आगे जाओगी, और आरजे का मुझे पता नहीं। भैया थे वो तो शुरू से यही है कि जो तेरी मर्जी है वो कर। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कम्युनिकेशन के कोर्स के लिए, उनके फ्रेंड्स हैं मीडिया कंपनीज में और उसमें। तो उन्होंने भी मुझे बहुत कुछ मतलब बताया कि हाँ तुम ये कर सकती हो, वो कर सकती हो, यहाँ मतलब बहुत सारे कनेक्शंस निकाल के दिए। उनके फ्रेंड है, उनका न्यूज़ चैनल है, हम लोग वहाँ भी गए। तो मतलब चीज़ों की रिसर्च की, देन पता चला कि यार मतलब वो सिर्फ फेम की लाइन है एक लिमिट तक, उसके बाद में कुछ नहीं है उसमें, वो आप साइड में कर सकते हो बट यू कैन नॉट डिपेंड ऑन दैट। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फाइनली मतलब सबके डिस्कशंस एंड ऑल मैंने चूज किया एमबीए। और उस टाइम मुझे आज भी मेरी भाभी के वो वर्ड्स याद है, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर एमबीए करोगी तो बहुत आगे जाओगी। तो रियली थैंक्स फॉर ऑल दैट पीपल, माय फैमिली मेंबर्स, माय हस्बैंड हु सपोर्ट्स मी, फैमिली लाइक जिन्होंने मुझे पहले सपोर्ट किया, आज मेरा हस्बैंड जो मुझे अभी सपोर्ट करता है हर चीज़ के लिए। तो अभी वीडियो के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि एमबीए क्यों इम्पोर्टेंट है। मतलब हम लोगों ने चाहे बीए किया हो, चाहे हम कॉमर्स फील्ड से हो या नहीं हो, बीए हो, आर्ट्स फील्ड या फिर बीटेक किया हो, मेडिकल की मैं बात नहीं करूंगी, दे सल्यूट फॉर देम, दे आर वेरी डिफरेंट। सो अगर हम लोगों ने मतलब कुछ भी किया हो, बीटेक किया हो, बेसिकली बीटेक और आर्ट्स की बात करेंगे, तो मतलब उसके बाद भी आपको एमबीए क्यों करना चाहिए, एमबीए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कुछ 4 पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। पहला तो ये, सबसे पहले मैं आपको बता दूं उन पॉइंट्स को बताने से पहले कि एमबीए करने के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। दूसरा, वो आपको पर्सनली और प्रोफेशनली कैसे हेल्प करता है आगे बढ़ने के लिए, मैं वो बताऊंगी आपको। तो जो मैंने फील किया मैं वो भी शेयर करूंगी, और वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगी। तो अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मुझसे पूछने हो या कुछ भी हो तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑल थिंग्स आर ओपन, मैं इंस्टाग्राम पे हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। तो मतलब जो मैंने पर्सनली फील किया है यार कि एमबीए करने के बाद मेरे को खुद के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग आपको इतने सारे बिजनेस प्लान, कॉम्पिटिशन्स, डिबेट्स और मतलब स्टेज शोज, बहुत सारी चीज़ें होती है, इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं आपके कॉलेज में, और इतने असाइनमेंट्स, और रियल मतलब बिल्कुल आपको एक्चुअल मार्केट दिखा देते हैं कि भैया ये है मार्केट, अब तू देख लो तुझे क्या करना है। मतलब हर किसी को होता है ना ग्रेजुएशन के बाद, यार मैं तो बिजनेस सेटअप करूंगा, नहीं नहीं यार मेरे को तो है ना फाइनेंस में जाना है, बैंकिंग वगैरह में जाना है। कुछ होते हैं मेरे जैसे जिनको एचआर बनना होता है, जिनको सिर्फ इंटरव्यूज लेने होते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। तो उसमें और कुछ होते हैं सेल्स मार्केटिंग वाले, भैया हम तो सबको बनाएंगे और बेचेंगे, कमाएंगे पैसा। तो वो आपका टोटल माइंडसेट होता है उस टाइम पे। बट जब हम एमबीए में एंट्रेंस लेते हैं तो फर्स्ट ईयर मतलब 2 इयर्स का होता है, तो फर्स्ट ईयर में आपको मतलब आपका माइंड सेट हो जाता है, भैया मुझे तो यही करना है, ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकता। तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कोई एग्जीबिशंस लगती हैं तो आप वहां जाते हो, आपको बोलते हैं भैया रियल टाइम डेटा कलेक्ट करके लाओ, कुछ भी प्रोडक्ट दे देते हैं, जाओ भाई बेच कर आओ इसको। जब आप बेचने के लिए निकलते हो, मतलब सपोज पर्सन एक्स है, उसने सोचा कि चलो मुझे तो मार्केटिंग में ही जाना है, प्रोडक्ट लेके जब कॉलेज में फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेम सेकंड सेम में आपको भेज दिया, तो भाई आपको पता चल जाएगा एक्चुअल मार्केट क्या है, कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज है भी या नहीं है बेचने की, कि आप लोगों को झेल सकते हो नहीं झेल सकते हो। वैसे ही बैंकिंग फाइनेंस का है, आपको मतलब इंटर्नशिप्स तो खैर हर बीटेक में भी होती है, बट इंटर्नशिप इसमें बाद में होती है, उससे पहले आपको आपका मतलब एक स्ट्रीम चूज करनी होती है, ड्यूअल एमबीए हो या फिर माइनर मेजर हो, तो जो भी होता है वो आपको चूज करना होता है। हमारे टाइम पे तो ड्यूअल स्पेशलाइजेशन था, तो उसमें आपको सिलेक्ट करना होता है। तो उसको सिलेक्ट करने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। तो आपको जैसे मार्केट जो 4 पॉइंट्स है, वो सबसे पहला है फाइनेंस और बैंकिंग।
दूसरा ऑप्शन आपके पास खुलता है ओन बिजनेस, अगर आपको खुद का बिजनेस स्टार्टअप करना है। तीसरा होता है एचआर, और चौथा होता है मार्केटिंग। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहला फाइनेंस हो गया, बैंकिंग एंड फाइनेंस, फिर एचआर, उसके बाद में आपका खुद का बिजनेस, या फिर आपको मार्केटिंग और सेल्स में जाना है। तो आपको फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और सेकंड सेम में वो ऐसे कुत्तों की तरह दौड़ाते हैं बाहर, मतलब इतना सब सिखा देते हैं ना प्रैक्टिकल मार्केट का, कि आपका माइंड सेट हो जाता है कि हाँ भैया मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। दूसरा, आपके कॉलेज में इतने सारे मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स आते हैं जो नए नया बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, वो लोग भी आते हैं अपने व्यूज शेयर करने, तो आपको पूरा उनका एक्सपीरियंस मिल जाता है कि यार एक्चुअल मार्केट कैसा है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते। पर्सनली भी आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाता है उससे। तो जब आप सेकंड ईयर में आके आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है ना थर्ड सेमेस्टर में, तो आपको पता होता है कि जैसे अगर कोई बंदा है जिसको मार्केटिंग में जाना है, तो डुअल है, या तो वो मार्केटिंग चूज कर ले साथ में फाइनेंस ले ले, या फिर मार्केटिंग के साथ में वो एचआर ले ले, जो जिसका मन है। तो अब जैसे मेरा था, तो मेरे को एचआर में इंटरेस्ट था शुरू से, तो मैंने एचआर लिया, एचआर के साथ में मैंने मार्केटिंग लिया। मार्केटिंग क्यों लिया? क्योंकि मुझे पता है यार सेल्स तो हर जगह ही है, डायरेक्ट सेल्स में नहीं कर सकती, पर इनडायरेक्ट सेल्स तो हर जगह है। सपोज एज अ रिक्रूटर अगर मुझे किसी को हायर करना है, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है? सैलरी। कस्टमर क्या है? वो बंदा जिसको मैं हायर कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैं उसको अपनी सैलरी ऑफर करूंगी, वो एक्सेप्ट करेगा, तभी तो मैं उसको हायर करूंगी ना, तो वो भी सेल्स ही एक तरीके से। तो यही चीजें होती है कि आपको जो माइंड में रखनी है, जो आपको हेल्प करती है, आपको आपका अच्छे से करियर पाथ चूज करने में हेल्प करता है एमबीए। ऐसा नहीं होता है कि भाई तुक्केबाज में आपने सोचा चलो बिजनेस स्टार्ट करना है, बीए करा, बिजनेस स्टार्ट किया, कुछ अता पता था नहीं बिजनेस में क्या होता है क्या नहीं होता, और भैया बाद में 2 साल बाद पता चल रहा है सब कुछ, पैसा भी गया, टाइम भी गया, सब बर्बाद। उससे बेटर है कि यार हम एमबीए चूज कर लें, 2 साल और पढ़ाई पे लगा दें, चाहे हमें बिजनेस करना है नहीं करना, जो मर्जी है, चाहे तुम्हारे पापा का बिजनेस है, तुम्हें बैठ के खाना ही है, बट उसमें हेल्प क्या होती है, तुम्हारे अंदर पर्सनल कॉन्फिडेंस आ जाता है बहुत ज्यादा। एक हर एमबीए कॉलेज में होता है बिजनेस प्लान कंपटीशन, तो भाई उसमें आपको है ना, मतलब सब कुछ खुद को एक विजुअलाइजेशन करना होता है कि अच्छा मुझे इस टॉपिक पे बिजनेस करना है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज का, तो कहाँ से फंड अरेंज होगा, कौन इन्वेस्टर्स होंगे, कौन मार्केटिंग संभालेगा, कौन क्या करेगा, क्या प्रोडक्ट होगा, कहाँ से खरीदूंगा बेचूंगा, फलाना फलाना सब कुछ, मतलब बिजनेस की पिन से लेकर बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक का सब कुछ आपको करना होता है उसमें। मतलब आपको विजुअलाइज करना होता है, सब इमेजिन करके अपना पूरा ये भी दिखाना होता है कि एनुअल का आपका प्रॉफिट कितना है, लॉस कितना हुआ, कितने की इन्वेस्टमेंट है, इतना सब कैलकुलेशन करनी होती है। तो मतलब अगर आप वो कर लेते हो तो एक तरीके से आपको पूरा एक बेस मिल जाता है यार कि मैंने ये मतलब एक डमी बना दिया। तो इस हद तक आपको एमबीए हेल्प करता है। तो अगर आप अपने करियर में, अगर आपने मतलब बीटेक किया है किसी भी कॉलेज से, आपने देखा होगा इवन एमईटी जैसे हम लोग के जयपुर में राजस्थान में है, आईआईटीएंस भी होते हैं, वो लोग भी आजकल प्रेफर करते हैं एमबीए करना। बट यार कभी भी गलती मत करना एमबीए को कॉरेस्पॉन्डेंस से करने का, चाहे टाइम का इश्यू हो चाहे कुछ भी हो, 2 साल दे देना बस एमबीए को। क्योंकि अगर आपने रेगुलर कर लिया ना, तो आपको लाइफ में कहीं ना कहीं तो वो हेल्प करेगा ही करेगा। चाहे आपको नॉर्मल मतलब व्लॉगिंग बनाने में हेल्प कर जाए, कुछ भी नहीं मिलेगा लास्ट में, तो आप यूट्यूब पे व्लॉग भी बना सकते हो, अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस शेयर कर देना। तो जो कॉन्फिडेंस होता है ना कैमरे के आगे बोलने का या लोगों को अपनी चीज रखने का, वो भी आपको उसी से ही मिलता है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी चीजें हैं हमारी पर्सनल लाइफ में हेल्प करता है एमबीए, प्रोफेशनल में हेल्प करता है, सब जगह हमें हेल्प करता है। 4 पॉइंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी 4 लाइफ की बेसिक चीजें खोल देता है ऑप्शंस। आप चूज कर लो, खुद का बिजनेस करना है, आपको बैंक्स में जाना है, फाइनेंस सेक्टर में जाना है, आपको एचआर में जाना है, या आपको मार्केटिंग सेल्स में जाना है। ये 4 फंडे हैं इसके, जो आपको फर्स्ट ईयर तक में समझ में आ जाते हैं कि आपकी कितनी मतलब कैपेबिलिटी है, कितनी आपकी एबिलिटी है, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। और मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी कि आपको अपना कॉलेज जब आप चूज कर रहे हैं एमबीए का, तो आपको क्या क्या चीजें दिमाग में रखनी होती है उससे पहले। ऐसा नहीं है कि भाई चलो हाँ मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है और ये बड़ा कॉलेज है तो चलो ले ही लेता हूँ यहाँ एडमिशन, और कुछ नहीं तो 2 साल मजे ही ले लूंगा। तो मैं बहुत सारी चीजें होती है, उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना होगा। मैं आपको बताऊंगी उसमें कि आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए जब आप कॉलेज चूज करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखती है। और बाकी मैंने थैंक्स तो अपने फैमिली मेंबर्स, हस्बैंड, फ्रेंड्स सबको बोल दिया था पहले ही। और मेरे चैनल को प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, नहीं लगे तो भी बताइएगा। बाय बाय।